मेरे साथ कुछ एमईडी का स्टूडेंट है जो अभी लाइक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, अभी सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी चल रहे हैं हम लोग का। थोड़ा आपका नाम बताना, आप कहाँ से हो और अभी एमईडी में मतलब आपका स्कोर था, इसके बाद में बोलना। थोड़ा कहाँ से हो आप बताना और या कहाँ से हो। धन्यवाद सर। मेरा नाम सूरज कुमार जायसवाल है। मैं बनारस से संबंध रखता हूँ और मैंने काशी विद्यापीठ से बीएड किया है। ओके अभी हाल में ही मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहा हूँ। ओके सर, आप बताइए आपका मतलब सीयूईटी में स्कोर कितना था? हाँ, मेरा सीयूटी में स्कोर 203 मार्क्स था। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ है और उसके बाद मैंने बीएड सीटीई से कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन से किया और फिर सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस 2023 का मैंने दिया और उसमें मेरा स्कोर 206 था और मुझे बीएचयू डीयू और यहाँ यानी कि एचसीयू का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिला, तो मैं यहाँ पर सीट मुझे अच्छा लगा और मुझे साउथ आने का ये था। और इसलिए मैं- कहाँ हुआ था? दिल्ली में भी हुआ था? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के लिए ओके मैं यहाँ आया। ओके, आप कहाँ? English में बोलना। हाँ I am Jodekha Yasmin Ali. I am from Odisha. I have completed my masters in bioscience and BEd from Achal and Nagarjuna University. And after that, I was preparing for competitive examinations. Then I decided to pursue my MEd. Then I look after CUET. I secured 240, and through this CUET, I got selected in Santiniketan, Guru Ghasidas University, and here. And central wise, and in state university I got selected in Utkal University Odisha, then Naunini Devi, and then Barampur University, but I selected this one ओके, व्हाई? because I thought Hyderabad University is the दिल है, हिंदुस्तान का दिल है। ओके ओके ओके, आप बताइए थोड़ा सा कहाँ से हो? मैं प्रदीप पटेल यूपी इलाहाबाद से हूँ। मैंने बीएड अपना काशी विद्यापीठ से किया है और सीयूटी में मेरा 200 मार्क रहे हैं और मैंने 2 यूनिवर्सिटी को चॉइस किया था, डीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी। फाइनली आई एम चूजन टू हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और क्योंकि ये साउथ में आने का भी एक था कि साउथ में चलें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और वजह था कि वो कास्टली हॉस्टल भी उसके पास नहीं थे तो इसलिए उसे छोड़ दिया गया। ओके, बताइए मतलब जो हमारे पास 4 लोग हैं, मतलब कितना स्कोर चाहिए जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद होने के लिए? सीयूईटी में कितना स्कोर चाहिए? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी कैटेगरी कितना, मतलब नीचे, मतलब नीचे से ऊपर कितना? जनरल में 180 और 185 के अराउंड मतलब या उससे ऊपर रहे तो जनरल में आपको इजीली यहाँ पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। और ओबीसी के लिए क्या होना चाहिए सूरज? ओबीसी के लिए ही 10 नंबर कम होना चाहिए जनरल से, हाँ। तो ओबीसी का हो जाएगा। मतलब कितना मार्क? 170 पर है ओबीसी का यहाँ पर हो जाएगा। 200 प्लस है तो एनी कैटेगरी यहाँ पर हो जाएगा। एंड सपोज कैटेगरी है 150 से अबव होगा तो हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, एसटी एससी और भी पीडब्ल्यूडी होते हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लाइक टोटल सीट 50 है और 50 प्लस 4 यानी कि 54 सीट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हाँ, और बताइए सर, लाइक जो एडमिशन फी हमारा कितना रहता है और हॉस्टल एकोमोडेशन जो जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे हॉस्टल का क्या प्रॉब्लम रहता है थोड़ा? जैसा कि हम लोगों का एडमिशन यहाँ पे 7 सितंबर को हुआ था तो उस दिन हम लोगों का फीस 11,045 लगा था। हाँ। ऐसे जनरली हम लोगों का फीस 7,000 है और सेकंड सेमेस्टर में 4635 रुपये है। और हम लोगों का यहाँ हॉस्टल फीस 1 सेमेस्टर का 500 रुपया पर जनरल ओबीसी के लिए पर सेमेस्टर और एसटी एससी के लिए फ्री है। और सबको मिल जाता है? हाँ, हॉस्टल उसी दिन सबको अलॉट हो जाता है। और मेस का फीस जनरली डिपेंड करता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग है। तो मेल का फीस है 2500 पर मंथ। ओके, सो हमको बताइए लाइक जो गर्ल्स हॉस्टल रहता है, लाइक अब तो अराउंड एक सेमेस्टर रुक गया है, तो ऐसे फूड कैसा रहता है? सपोज आप उड़ीसा से हो, हाँ, फूड कैसा रहता है? I like the food habit because I'm Odisha and we are always being addicted towards South Indian food. Idli, vada, dosa, everything I like. Where some people like have been always objecting, this is not good, this is not good. But if you compare the money, it's good. Like yeah, it's good only. बट आप लोग मेरे को बताइए, आप तो नॉर्थ इंडियन हो, नॉट ए साउथ इंडियन,
बट आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो? लाइक कभी सांभर मिलता है, फूड का क्या रहता है हाल? देखिए, फूड के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे सच में साउथ इंडियन फूड ट्राई करने का एक शौक़ था। और मैंने सुना कि साउथ इंडिया में लोग स्पाइसेस को बहुत ही एक्यूरेटली यूज़ करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, और सच में यहाँ आने के बाद ऐसा लगा। लेकिन हाँ, सुबह का नाश्ता मुझे वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी मतलब दोपहर के खाना में ना थोड़ा सा मतलब ये राइस ज़्यादा हो जाता है सुबह, और रात में रोटी ना के बराबर या कम रहता है, तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। बट हाँ, मतलब ओवरऑल कहें तो ये ओके है मेरे लिए। ओके, तो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं तुम्हारा डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, पढ़ाई कैसे होता है, पढ़ाई के बारे में तुम बता। हाँ, ओके, पढ़ाई हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स यहाँ बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको हर जगह बहुत कोऑपरेशन मिलेगा। आप जैसा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देखेंगे टीचर उतने कोऑपरेटिव नहीं हैं। यहाँ के आप बोलेंगे प्रोफेसर आज के क्लास में ही पढ़ाएंगे, जहाँ आप आएंगे हर चीज़ में आपको कोऑपरेशन मिलेगा, आप इजली उनसे मिल पाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के बच्चे आप हर स्टेट से मिल जाएंगे, तो उनमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो हम ग्रुपिंग हो जाए, ग्रुपिंग के चांसेस भी यहाँ कम है, क्योंकि हर स्टेट से 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे ही हैं, तो ग्रुपिंग के चांसेस बहुत कम है। तो आप में बड़ा अच्छा कोऑपरेशन था, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। आपको 24/7 आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, आपको रीडिंग रूम मिल जाएगा, और आपके सीनियर्स का कोऑपरेशन बेटर मिल रहा है। हेल्थ सेंटर ऑफ दियर तो एजुकेशन के पढ़ने की दृष्टि से बहुत अच्छा है, और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप 2 बजे रात भी निकल सकते हैं, आसानी से पढ़ने के लिए जा सकते हैं। आपको मन लगे तो आप लाइब्रेरी या हॉस्टल आ सकते हैं। ओके ब्रो, बताना मतलब जो हमारा लाइब्रेरी है, लाइक कैसा फैसिलिटी रहता है, कितना टाइम ओपन रहता है, और मतलब रात में पढ़ाई करना तो पॉसिबल नहीं। जैसे कि हमारी लाइब्रेरी का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी है, जो कि 24/7 हमेशा खुला रहता है। आप उसमें विभिन्न प्रकार की बुक पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल, और जितने भी थेसिस है उनको भी आप दे सकते हैं। तो लाइब्रेरी का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इंटरनेट फैसिलिटी, न्यूज़पेपर, वाईफाई फैसिलिटी, एटलीस्ट वहाँ पर आपको कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। ओके, सो बताना जो हमारा जो सिक्योरिटी, लाइक आप लोग गर्ल्स है जो बिहार यूपी से मैं देखता हूँ, मेरे को मैसेज करता रहता है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में कैसे रहता है, मतलब कोई कमेंट ऐसे वगैरह रहता है क्या? No, it's like jet security type. No one can enter into like the girls' hostel. Like not more than like only the first like employee of the university. It is highly security place. That's why I'm here, because I'm from. मतलब रात में घूम सकते हैं? रात में घूम सकते हैं, but everything is highly secure, under security only. I Okay. never faced any disturbance till yet. Further, I don't know what happened. ओके, आप बताना थोड़ा लाइक जो माहौल है कैंपस, आप नॉर्थ में रुका है यूनिवर्सिटी और साउथ का यूनिवर्सिटी, थोड़ा कंपेयर कर सकते हो क्या? साउथ के यूनिवर्सिटी और नॉर्थ में 10 हल्का डिफरेंस मैंने देखा। एजुकेशन तो सब जगह ऐसा ही है, मतलब एजुकेशन में टीचर पढ़ा ही रहा है, यहाँ ज़्यादा कोऑपरेटिव है। लेकिन नॉर्थ की यूनिवर्सिटी में है क्या, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। ओके, यहाँ पॉलिटिकल व्यू ज़्यादा है, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स में बच्चे को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स कम है उसके कंपेरिजन में, वहाँ पे एकेडमिक ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पॉलिटिक्स आपको जब साल संग इलेक्शन के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद तक रहेगा, उसके बाद से आपको शांति होगी, पढ़ाई पर लोग ध्यान देंगे। लेकिन वहाँ पे पूरे साल तक चलती रहती है पॉलिटिक्स। ओनली थिंग्स आर देयर, एवरीथिंग अदर थिंग्स एवरीथिंग इज सेम एज नॉर्थ और साउथ। ओके, सो हमको तुम बताना जो लाइक तुम दिल्ली छोड़ के यहाँ पर क्यों आए, एंड तुम भी मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी हुआ था तो क्यों यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया? तो जैसे मेरा तो खैर ग्रेजुएशन BHU से है ही, मैं BHU का माहौल और नॉर्थ इंडिया का माहौल मैं देख चुका हूँ। हाँ। मेरे बिहार से मात्र 300-350 किलोमीटर दूर था वो BHU, जहानाबाद, मैं पटना बिहार से हूँ। हाँ, तो वहाँ का माहौल एकेडमिकली उतना साउंड मैंने नहीं देखा। मतलब नो डाउट उसकी रैंकिंग अच्छी है, 2nd 3rd रैंक की यूनिवर्सिटी है, बट अगर आप डिपार्टमेंट वाइज बात करें, स्ट्रीम वाइज बात करें, तो उसकी रैंकिंग जो मतलब प्रोफेसर्स की क्वालिटी है वो मैंने देखा कि वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। और
प्रोफेसर्स रेगुलर नहीं है अपनी जगह पर। वो रिसर्च स्कॉलर को क्लास लेने मैक्सिमम टाइम भेज देते हैं या जो भी, और मतलब क्लासेस नहीं चल पाती हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या देखा कि टीचर्स जो है कम से कम टाइम को लेकर के स्ट्रिक्ट है, पंक्चुअल है, और वो क्वालिटी टीचिंग करते हैं। और अगर कभी बाय द वे अगर उनको क्लास नहीं आना तो पहले मैसेज कर देते हैं। लेकिन वहाँ BHU में क्या होता था, हम घंटों वेट कर रहे हैं प्रोफेसर का, प्रोफेसर नहीं आए, टाइम वेस्ट हो जाता था, नहीं तो फिर लाइब्रेरी में जाकर के बैठ करके पढ़ना पड़ता था। ये चीज़ था वहाँ पर। और यही चीज़ कमोबेश दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस थोड़ा स्कैटर्ड है, एक ही जगह नहीं है सब कुछ, तो ये वहाँ पर एक एक्सपोजर इस तरीके से नहीं मिल पाएगा जो एक क्लोज्ड कैंपस में आपको जो एक्सपोजर मिल पाता है बड़ा कैंपस में, वो एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा वहाँ पर। और थोड़ा एक अगर जैसे कई लोग क्या होते हैं कि उनका पृष्ठभूमि ऐसा, बैकग्राउंड ऐसा होता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोग मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रैंकिंग अच्छा होने के बावजूद भी वहाँ पर नहीं जाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। उसकी जगह पर वर्धा, HCU, नेहरू और दूसरे जगह पर ओस्मानिया, तमाम जगह पर वो चले जाते हैं, वो छोड़ करके BHU इन जगहों पर चले जाते हैं। हाँ, अब भी बताना, मतलब आप तो दिल्ली और नॉर्थ इंडियन छोड़ के साउथ इंडियन आ गया, कारण क्या था? जैसा कि मेरे मित्र अंकित ने बहुत ही सही बात बताई है, मैं बनारस से संबंध रखता हूं, तो मेरी पहली जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी BHU थी। तो BHU पहले मुझे नहीं मिला, पहले मुझे SU मिला, तो मैंने यहाँ SU में एडमिशन ले लिया, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। फिर देन उसके बाद मुझे BHU मिला, BHU मेरा 3rd रैंक था MA एजुकेशन में। तो मैं फिर MA एजुकेशन करने के लिए BHU भी चला गया। मैंने दोनों यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने कुछ दिन वहाँ भी क्लास किए, SU भी क्लास किए, लेकिन मुझे जहाँ तक SU काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि यहाँ का जो नेचर है वो मुझे कुछ अलग डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिली, क्योंकि BHU मेरा नेटिव प्लेस था। मुझे लग रहा था कि मैं अपने नेटिव प्लेस से कुछ हट के कुछ चीज़ें करूँ। फिर मेरा काशी विद्यापीठ में भी हो गया, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें 2nd रैंक आया। फिर कल्चर और लैंग्वेज हाँ, को एक्सप्लोर फिर कर सकते हैं। शांति निकेतन में भी हुआ। इस तरह जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब कि आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपका हैदराबाद में हो जा रहा है या BHU में हो रहा है, तो DU से लेकर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको चॉइस करना है कि आपको कहाँ पे करना है। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का एक रीज़न ये था कि मेरे दोस्त का यहाँ पे BSc में एडमिशन नहीं हुआ था। तो उस टाइम मुझे लगा कि जब मेरे दोस्त का एडमिशन नहीं हुआ तो शायद मुझे इस यूनिवर्सिटी को मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इसका पहले कंपटीशन बहुत टफ होता था, मतलब CUT जब से आने से क्या हुआ है कि CUT के माध्यम से बहुत सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, लेकिन जब CUT नहीं था तो हैदराबाद का जो एडमिशन था BHU की अपेक्षा बहुत टफ था। मतलब यहाँ पे एडमिशन पाना ही बहुत एक सपना जैसा था। तो ये सब कारणों को देखते हुए और घर से थोड़ा दूर जाके पढ़ने का एक जो माहौल था, ये मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिला। और हमारे दोस्त भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मेरी पहली मुलाकात मेरे मित्र प्रदीप जी से हुई थी, जो कि मुझे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे मिले थे। तो उनसे आज तक मेरा एक जो मित्र, एक बड़े भाई जैसा उन्होंने पूरा रिश्ता निभाया है मेरे साथ। फिर हमारी जो दोस्त अली जुलेखा भी काफ़ी अच्छा सपोर्टिव का था। फिर अंकित सर मिले, जो कि ये बहुत डीपली हैं, हर चीज़ को एकदम पूरा विस्तार से करते हैं। तो इन सबको साथ में मतलब कि पढ़ के मुझे लगा कि शायद आप जो किताबों से जो सीख रहे हैं, अपने इन करीबियों इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो BHU तो है, लेकिन हैदराबाद भी अपना कम नहीं है किसी से। ओके, लाइक हमको मित्र बताइए थोड़ा, जो प्रिपरेशन, तो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन लाइक आप ज्वाइन किया, मतलब ऐसे एकेडमिक तो रहता है हर जगह, बट जो कॉम्पिटिटिव माहौल यहाँ पर कैसे रहता है? जो जैसे हम JNU की बात करेंगे, JNU के बाद हमारा यूनिवर्सिटी आता है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल कैसे रहता है? एंड BHU कंपेयर टू BHU एंड SU में, मतलब कॉम्पिटिटिव। देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव माहौल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरह की, जब भी लोग हायर स्टडी करने आते हैं तो दो ही तरह की तैयारी करते हैं। एक वो कमीशन का एग्ज़ाम UPSC और उड़ीसा PSC और समथिंग ऐसे लाइक PSC, और दूसरा वो नेट JRF यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये तो इसके बारे में अगर देखें तो ये तमाम चीज़ें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं। मैं BHU में था तो BHU का एक आंकड़ा क्या है कि BHU से लोग सबसे ज़्यादा PhD करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग नेट क्वालिफाइड BHU में हैं। बट वहाँ जो थेसिस सबमिट होता है PhD में, उनकी रिसर्च क्वालिटी थोड़ा ये लो है, भले ही ना क्वांटिटी में
वो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी में वैसा नहीं है। वो उनके रिसर्च बंडल वो उनके वो स्टैक में रखे रह जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना कि एक जेन्युइन पर्सन लोग अपनी खुद से तैयारी करते हैं, और IGML एक माहौल देता है हमें खुद से बैठ के तैयारी करने के लिए। रीडिंग रूम वो माहौल देता है कि आप खुद से तैयारी कर सकें, और उतने लोग यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं आपके सेम माइंड के, सेम वाइब्रेशन के पीपल, जो आपको मैच करेंगे कि हाँ आप अगर नेट JRF वाले हो तो साथ में इकट्ठे तैयारी कर सकते हो, और पहले ही अटेम्प्ट में आप JRF कर सकते हो। एक हैदराबाद में मैंने देखा कि पहले ही अटेम्प्ट में लोग JRF कर रहे हैं एजुकेशन में, और दूसरे भी अपने हिंदी में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में कर रहे हैं वो, ठीक है। उसी तरीके से UPSC को लेकर के भी एक काफ़ी अच्छा, जैसे यहाँ पर निश्चय स्टडी सर्कल और भी ऐसे कुछ सर्कल चलाए जाते हैं, जिसमें लगभग 2-3 हफ्ते बाद, हाँ 2-3 हफ्ते बाद वो UPSC की प्रिपरेशन के लिए लोग आते रहते हैं, और मतलब एक आपको प्रोवोक करते रहेंगे उस तरीके से कि हाँ आप तैयारी में एकजुटे रहो। लेकिन हम लोग को मुख्यतः बात करनी चाहिए कि जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, वो पहले तो B.Ed करके जब आने वाले हैं यहाँ, तो वो M.Ed की तैयारी कैसे करें, CUET PG की तैयारी कैसे करें उस पर। तो उसके लिए सूरज जी हैं हमारे पास, सूरज में भी बता सकते हैं कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। हाँ नहीं, और तो है मतलब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुमने बता दिया। हमको बताइए जो CUET अभी मास्टर के में जो BD कर रहा है, CUET में कैसे प्रिपरेशन करना है, मतलब आप थोड़ा बताइए, आपका ज़्यादा मार्क था, क्या क्या प्रिपरेशन किया था? Like to be honest, what I did, it was not a 1 month or 2 months of preparation. I totally gave my more than 1 year. Not because of CUET. I was preparing for OPSC, OES, Odisha Education Service. I wanted to be a like education officer, but unfortunately, I could not crack that exam, and I was totally disheartened that what should I do after this. Even I was so much disheartened. I don't want to say that, but still I want to say that because it was my dream job to be an officer, education officer, I attempted suicide. Yeah, this is saying, I am saying it publicly because many people do this if they get disheartened. So because more than 1 year I was devoted towards this exam, but I could not crack. But one of my seniors suggested me that don't do such type of things, because if you have gathered knowledge, you should implement your knowledge, or sublimation, defense mechanism works there. Sublimate your knowledge somewhere. And then he said, I said what to do. She said focus on M.Ed, the CUET is there. She suggested me for CUET. Then whatever knowledge I gathered within that more than 1.5 years, then again I started preparation from April, May, June. Exam was on June 10th, CUET exam. Total 3 months again I started the journey. So yeah, then I secured the highest, and the thing is that I just want to suggest you that never dishearten. If your hard work is there, God is always there to show you the path. आप बताइए थोड़ा, मतलब क्या प्रिपरेशन किया, मतलब ऐसे भी हो जाते हैं कि नहीं होता है, तुम बताना। देखिए, वैसे प्रिपरेशन के नाम पे मैंने बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं B.Ed बहुत अच्छे से करा, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज था मेरा, तो वहाँ पे टीचर्स हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत ज़्यादा थे। हमारे यहाँ एजुकेशन में फैकल्टी यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में 4 होंगे 6 होंगे, तो हमारे यहाँ जहाँ से हम कॉलेज से करे थे वहाँ 12 फैकल्टी थे एजुकेशन के, तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाते थे, तो उसका भी असर रहा। और मैंने CUT के CTET के लिए जो पढ़ा वही किया हमने, उसके हिसाब से हमने 200 गेन किए, उसके हिसाब से हो गया 200 में। ओके भैया, हमको बताना जो आपने, हाँ कि क्या पढ़ाई करना है, कौन सा बुक को प्रेफरेंस देना है, और यूट्यूब में देख के भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, और कौन सा बुक देखना है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने बिल्कुल ही सही बताया है कि आपकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक स्टडी कर लिया तो आपकी जर्नी रुक जाएगी, आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। जैसे कि M.Ed का जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको B.Ed में जो पढ़ा है उसको एक बार पूरी अच्छी तरीके से गो थ्रू करना होगा, कि जो B.Ed में पढ़े हैं वही M.Ed में आएगा। तो सबसे पहले ये है कि आप अपने B.Ed के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करिए। कुछ स्पेशल जैसे बुक है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जितने भी मतलब B.Ed में जो कोर्स चलते हैं उसकी बुक, जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, के.पी. पांडे सर की बुक है, S.P. गुप्ता सर की बुक है, और S.K. मंगल की बुक है। आप हिंदी और इंग्लिश बोथ, इसके दोनों लैंग्वेज मिल सकते हैं, आप उसको ही पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी बहुत से हैं जिससे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी है आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि आपको, क्योंकि आप जब पढ़ाई करेंगे ना, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे मेन दिक्कत ये है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको लगता है कि यार मेरा इतने पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है।
प्रिपरेशन के प्रारंभ से और जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस जहाँ लूज होगा आप सही चीज़ों को भी गलत करते जाएंगे। तो मोस्ट ज़रूरी है खुद पर बिलीव करना। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप खुद पे बिलीव करके इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नंबर कोई डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड होके पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको गेन करना होगा, मतलब आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बुक बहुत मैटर नहीं करता, ये करता है कि आप जितना भी चीज़ें पढ़े, कहीं से पढ़े, चाहे बुक से पढ़े, चाहे जिस चीज़ से, उसको बहुत ही डीप में पढ़े, थोड़ा समझ के पढ़ें। कि रिवीजन बहुत टाइम ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूरी हैं जिससे कि आप आसानी से। लेकिन हाँ, अगर आप एमएड कर रहे हैं तो आप ये डिसाइड करके चलिए कि मेरा गोल क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी तरह से एमएड कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका गोल फिक्स है कि एमएड करने के बाद मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ओके, थैंक यू। आप बताइए थोड़ा क्या क्या आपको फोकस किया था, कौन सा बुक पढ़ाई किया था? देखिए, प्रदीप जी की तरह ही मैं भी मतलब इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं किया। ओके, बस मुझे इतना मालूम था कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, कैरियर, ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, ये तमाम चीज़ हैं। ठीक है, तो बस इसके मतलब बस मैं थॉरली इन चीज़ों को गो थ्रू किया सिलेबस को, और ज़्यादा इसके लिए मैं पढ़ाने, बस मेरा क्या था कि मैं 12th के बाद मैं सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ। तो थोड़ा सा उन चीज़ों, जैसे कि फिलॉसफी में पूछा जाता है रियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, तो उसकी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया पहले से ही थी। तो उसके आधार पर मेरा ये चीज़ें ईज़िली हो गया। हाँ, आप भी मतलब इसका मतलब हाँ, एक है ना कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक मतलब यूट्यूब से या कहीं से भी आप पूरे सिलेबस को किसी भी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपको ईज़िली हो जाएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कई हैं, उसके सीट्स भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शांति निकेतन मिल जाएगा, HCU मिल जाएगा, DU मिल जाएगा, BHU मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में नेहरू मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है आपको अच्छी अच्छी जगह पर। यहाँ पर अभी जस्ट बगल में नागपुर के पास में वर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, वो काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ एमएड के लिए। तो मतलब कई जगह पर आपको मिल सकता है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग या फिर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, आप जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल होकर के तैयारी करना है। और अभी भी जैसे मार्च में एग्ज़ाम है तो अभी समय है, आपके पास जनवरी है, तो इतने में आराम से निकल जाएगा, मैं ये दावा कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जिसको डाउट है मैं इनका इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, आप मैसेज कर सकते हो, और फेसबुक का आईडी दे दूँगा, तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।